हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से आ गया है न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए। मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने एक ही जगह से ले ली है, सुपर मार्केट से। और उसके अलावा आज मतलब मैंने बनाया था डोसा, जो मैंने डोसे का भी जो है व्लॉग में ऐड किया हुआ है। और वैसे भी मतलब मुझे साउथ इंडियन डिशेज़ जो है ना, मतलब पहले से ही पसंद है। ब्रेकफास्ट में मैं इडली, डोसा, अप्पे, उत्तपम यही नॉर्मली बनता है। बट अभी तो एक्चुअल में साउथ में रहते हैं तो वो उसका क्रेज़ ज़्यादा हो गया। बट मैं जब यहाँ नहीं रहती थी ना, उस टाइम पे भी मुझे साउथ इंडियन फूड जो है ना वो अच्छा लगता था। स्पेशली ये सारी चीज़ें जो ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। और हमारे तरफ तो ब्रेकफास्ट में नहीं, इवन हमारे तरफ तो कभी भी डोसा और ऐसी चीज़ें जैसे मिल जाती हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल साउथ में ना ये सिर्फ ब्रेकफास्ट का आइटम है, ये बाकी टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर जैसे खाते हो ना, तो आपको सिर्फ ये 10:30 से 11 बजे तक की मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी 12 बजे तक अगर मिल गया तो। अदरवाइज़ उससे लेट ये चीज़ें जो है वो नहीं मिलती है। बाई चांस कहीं अगर मिलती होगी तो टूरिस्ट प्लेस पे अगर कभी मिल जाए, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और मैं तो पहले से भी मतलब खाने की शौकीन हूँ, और घर पे भी बना लेती हूँ, बाहर मन करे तो बाहर भी खा लेते हैं। इवन हमारे घर में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सभी को पसंद है। मैं तो पहले से भी, बहुत छोटे छोटे थे ना तब तो हमको बहुत अच्छे से बनाते भी नहीं आता था, बट हम लोग ट्राई ज़रूर करते थे क्योंकि बाहर कॉस्टली मिलता था, ठीक है। और इतने सारे लोग का ऐसा है कि बाहर जाके खा भी नहीं सकते हैं, तो हम लोग घर पे बनाते थे। तब इतना परफेक्ट नहीं बनता था, बट धीरे धीरे टाइम के साथ ना सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाती हैं। सो यहाँ पे बन गया था डोसा, और डोसे के साथ मतलब मैंने प्लेन डोसा बनाया था क्योंकि आलू वाला मतलब खाती हूँ मैं, बट मसाला डोसा मतलब नहीं भी बना तो प्लेन डोसा विथ चटनी ज़रूरी है। सांभर भी नहीं रहा चलेगा, बट डोसा और चटनी। बाकी इडली के साथ चटनी, इवन इडली के साथ भी चटनी खा लेती हूँ। अगर सांभर बन गया तो ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, प्लस इतना सारा बन जाता है, फिर वो बाद में उसको रखो, स्टोर करो। उससे अच्छा है कि जो चीज़ इजीली बन जाती है, क्योंकि चटनी अगर टेस्टी बन जाए ना तो प्लेन डोसा भी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद फिर यही था कि एक्चुअली कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, और मतलब मैंने लिस्ट बना के रखी हुई थी। तो हमारा मतलब जो मंथली आता है, मतलब जो है ना, मतलब जो भी घर का जो किराना बोल सकते हैं उसको, है ना, किराना। उसके साथ साथ अगर मुझे और कोई भी चीज़ें चाहिए तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब उसकी मैं लिस्ट बना लेती हूँ, ताकि वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा ना रहे कि यार कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ, या कुछ चीज़ें जो है वो मुझे और लेनी थी। इसलिए पहले ही जो जो चीज़ चाहिए उसकी मैं लिस्ट बना लेती हूँ। और लिस्ट बनाने के बाद में फिर वहाँ पे रहता है कि जैसे लिस्ट के अकॉर्डिंग है, एक सामान ले लो, वो इजी रहता है। नहीं तो बहुत ढूंढना पड़ता है, इवन ऐसे भी ढूंढना पड़ता है, बट लिस्ट रहे ना तो कम से कम इतना याद रहता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट अगर लिस्ट बना के नहीं जाओ, या बाई चांस अगर लिस्ट कभी रह जाए, तो ऐसा होता है कि कोई सामान जो है वो डबल आ जाता है, और जो ज़रूरत की चीज़ है वो छूट जाती है। फिर वही है कि इतने दूर कौन जाओ, क्योंकि हमारा जो सामान है ना, मतलब नॉर्मली किराना का जो सामान है वो मंथली आता है। बाकी ऐसे फिर बीच में कुछ भी अगर लगता है तो फिर ला ही लेते हैं। बट मतलब जो भी बेसिक चीज़ें जो है ना, जैसे आटा, दाल, चावल, और मतलब पोहा, और इसके अलावा मसाले वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए ना, ये ऐसी चीज़ें जो है। और मतलब मुझे और किचन के कुछ मसाले वगैरह चाहिए होते हैं, या फिर कपड़े धोने की साबुन, डिश वॉशर वगैरह, ठीक है, या फिर लिक्विड सोप है, डिश वॉश लिक्विड सोप है, तो या कपड़े धोने का लिक्विड है। मतलब इस टाइप की जितनी भी चीज़ें रहती है ना, पेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो मंथली आती है। उसके बाद मतलब कुछ चीज़ें ऐसा है कि मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम से ख़त्म हो जाए, तो रैंडमली अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो हम भले ही यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, बट अदरवाइज़ मैं मंथली ही लाती हूँ। क्योंकि एक एक सामान के लिए जाने का मेरे पास ना तो इतना टाइम रहता है, ना तो इतनी एनर्जी रहती है कि मैं एक एक सामान के लिए जाऊँ। इसलिए एक साथ जितना पॉसिबल हो सके सब एक साथ आ जाता है। उसके बाद फिर छोटा छोटा सामान जो भी अगर कभी बीच में ख़त्म हो जाता है, फिर वो तो पास में कहीं से भी ले ही लेते हैं।
सो ये बहुत बड़ा मतलब डी मार्ट जैसा ही है। इसका नाम यहाँ पे नेशनल मार्ट है। डी मार्ट हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए मैं डी मार्ट जाना प्रेफर नहीं करती हूँ। फिर वहाँ जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, प्लस इतना सारा सामान फिर उठा के लेकर आओ। तो जो ज़्यादा पास में है मैं वहीं से ही सामान लेकर आती हूँ। और मेरा ये फेवरेट प्लेस है, मतलब मैं कुछ भी ख़रीद लूँ, लेकिन जब तक कि मैं ये बर्तन वाले सेक्शन में नहीं जाती ना, मेरी पता है जान में जानी नहीं आती है। मैं इसमें ज़रूर जाती हूँ, चाहे कुछ लेना हो या नहीं लेना हो, बट एक बार तो चली ही जाती हूँ। अगर कुछ पसंद आता है तो मैं डेफ़िनेटली ले लेती हूँ, और नहीं आता है तो फिर ठीक है कि कोई चीज़ जैसे रहता है ना कि मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ कुछ नया आ गया होगा। और बर्तन तो देखो चाहिए होते हैं, ऐसा रहता है कि लोगों को लगता है कि बर्तन का क्या करना है, वो ऐसे ही इधर से उधर घर सामान शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर इतने सारे बर्तन नहीं रखने चाहिए। बट मेरा ऐसा है कि मेरा सबसे ज़्यादा मतलब किचन में मतलब जो है ना, मतलब मेरी एक तो हॉबी है, प्लस ऐसा होता है कि एक साथ बर्तन भी साफ मतलब मैं करती हूँ, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बर्तन करने का टाइम नहीं रहता है। तो मतलब बर्तन तो चाहिए होते हैं ना, कि अगर हमारे घर गेस्ट आए तो भी काम ना पड़े, प्लस अगर मुझे कोई भी चीज़ जैसे बनानी है तो उसके पहले ये ना सोचना पड़े कि बर्तन है या नहीं। इसलिए मैं बर्तन के सेक्शन में सबसे पहले जाती हूँ। मुझे जो भी लगता है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी मंथ हमारा मतलब किराना आता है, और मतलब घर का पूरा सामान मतलब हो चुका है, बट उसके बाद भी इवन मेरे किचन में कोई भी सामान की कमी है नहीं। बट मैं जब भी जाती हूँ, जब भी तब भी मतलब मैं ऐसी 2-3 चीज़ तो मेरे इसमें ऐड हो ही जाती है, चाहे वो घर पे हो या ना हो। मतलब 2-3 चीज़ तो मुझे लगता ही है कि नहीं ये ले लेना चाहिए, तो ये हमेशा होता है। फिर सारी चीज़ें हो गई थी, और उसके अलावा फिर मैं कपड़े के सेक्शन में गई थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। 2-3 मुझे कुर्ते अच्छे लग रहे थे, मैं सोच रही थी कि मैं ले लेती हूँ, बट मैंने जब ट्रायल लिया तो उस टाइम पे मतलब कोई टाइट हो रहा है, कोई लूज़ हो रहा है, तो जो है ना मेरे साइज़ का एक भी कोई जो है वो कुर्ता मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने वही कि यहाँ पे अल्ट्रेशन होता नहीं है, अदरवाइज़ बहुत सारे मॉल वगैरह में तो क्या है अल्ट्रेशन करके दे देते हैं, बट यहाँ पे अल्ट्रेशन भी नहीं होता है। फिर मैंने कि मैं लेकर आऊँगी, फिर अल्ट्रेशन करूँगी, इसलिए मैंने फिर कपड़े के सेक्शन से कुछ भी नहीं लिया। अदरवाइज़ जैसे मैं बर्तन के सेक्शन से कोई चीज़ें नहीं छोड़ती हूँ, सेम कपड़े के सेक्शन में भी ऐसा होता है कि मैं 2-3 ड्रेसेस तो उठा ही लेती हूँ। 2-3 टॉप उठा लूँगी, या फिर कुर्ते उठा लूँगी, या फिर लेगिंग उठा लूँगी, या फिर टी शर्ट उठा लूँगी। मतलब ये 2-3 सेक्शन तो ऐसे हैं जहाँ से मतलब मेरा कुछ ना कुछ सामान तो आता ही है। फिर यहाँ पे हो गई थी हमारी शॉपिंग, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि एक बार ना मैं मतलब जितना पॉसिबल हो सके एक बार मतलब पूरा दिखा देती हूँ। तो ये जैसे बर्तन का सेक्शन मैंने दिखा दिया था, उसके बाद में यहाँ पे है ना ये पूरा किराने का है, और बीच में ये जो है इसमें सारी ओपन चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब आटा यहाँ पे ओपन में भी मिल जाता है, दालें जो है दालें मतलब डिफरेंट टाइप की जितनी भी दालें हैं वो, और रवा शक्कर मतलब इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, प्लस इधर फिर डिफरेंट चीज़ें थी। और यहाँ ये वाला जो सेक्शन है जहाँ अभी मैं जा रही हूँ, इसमें सारे नूडल्स, पास्ता और चाय पत्ती, कॉफ़ी मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना सब इधर, बिस्किट जो है वो ये वाला सेक्शन था। इवन चॉकलेट्स वगैरह जितनी भी रहती है, तो चॉकलेट बहुत कम आती है अब। पहले मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खाती थी, बट आजकल मैं चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इवन मेरे पास अभी कुछ चॉकलेट ऐसी है कि कब से पड़ी हुई है, बट अभी तक मैंने खाई नहीं है। और एक डार्क चॉकलेट मैंने कब का ला के रखा हुआ है, केक में यूज़ करूँगी करके, बट अभी केक भी नहीं बना हुआ है, तो वो डार्क चॉकलेट भी रखा हुआ है। तो इसलिए आजकल तो चॉकलेट मैं बिल्कुल लेती ही नहीं हूँ। और ये आ गए थे वेपर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ से भी मैं देख रही थी कि अगर मुझे कुछ समझ में आ जाए तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे तो आते ही रहता है खाने पीने की चीज़ें, बट मैं बनाना चिप्स ऐसा होता है ना कि हमेशा मैं जब भी जाऊँ, क्योंकि नॉर्मल चिप्स वगैरह तो ऐसा रहता है कि जब भी मूड रहे तभी खा लेते हैं, ले लेते हैं, बट बनाना चिप्स यहाँ पे मतलब अच्छी मिलती है, फ्रेश मिलती है, और प्राइस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं बनाना चिप्स तो हमेशा उठा ही लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर निकल के कि इस साइड का कुछ दिखा देती हूँ, तो इस साइड जूस वगैरह जो है वो रखा हुआ था, बॉडी लोशन रखा हुआ था, और मतलब बहुत बड़ा है, मतलब सारे ही सेक्शन है, डी मार्ट जैसा ही है, ऑलमोस्ट डी मार्ट जैसा ही है, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ से मैं ऐसे ही घूम रही थी कि चलो इस साइड से भी दिखा देती हूँ। फिर ये काउंटर सेक्शन से आ गए हैं। काउंटर सेक्शन में मतलब बहुत भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑन डे पे गए थे, अदरवाइज़ बहुत भीड़ रहती है। संडे के दिन तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है।
बट यहाँ पे नहीं इतना टाइम लग रहा था क्योंकि हम लोग ऑड डे पे गए थे। और यहाँ पे जो है ये मतलब यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह है और वो उधर साइड में ट्रॉली वगैरह थी, बैग वैग का सेक्शन था। और यहाँ पे जो है ना किड्स के लिए मतलब इनके खिलौने थे और गर्ल्स के लिए मतलब हेयर बैंड वगैरह ऐसी चीज़ें। और ये जो है वो बैंगल रखने का जो है ना, हमारे मतलब बैंगल्स रखते हैं ना, उसका जो सेट रहता है या उसका जो बॉक्स बोल सकते हैं, वो उसका बॉक्स है। बट अभी मुझे उसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है क्योंकि अभी मेरे पास अलमीरा नहीं है। अगर ले भी लेंगे तो ये बॉक्स को मैं कहाँ रखूँगी, क्योंकि उस पर भी तो डस्ट होती है। तो जब भी मैं ड्रेसिंग टेबल या फिर अलमीरा लूँगी तो मैं डेफिनेटली लूँगी। और यहाँ पे मैं ऐसी देख रही थी कि मतलब मेरे दिखाने के हिसाब से भी, और मुझे कोई एक चीज़ चाहिए था। हाँ, मुझे एक्रेलिक कलर चाहिए था, बट उसमें मतलब जो कलर्स है ना बहुत कम कलर्स थे, इसलिए फिर मुझे एक ही येलो कलर दिखा जो मेरे कोई काम का नहीं था। मुझे रेड और पिंक मतलब 2-3 टाइप के कलर चाहिए थे जो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ से तो यहाँ पे हमारा क्विल्ट लेने का मेरा था प्लान कि हमारे घर गेस्ट आने वाले थे और मेरे पास जो क्विल्ट है वो एक ही था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से क्विल्ट पे ले लेते हैं। अभी पूरी ट्रॉली भर चुकी है। और ये यहाँ पे हम जब एकदम उस पे आ गए ना, इस पे सेक्शन पे, उसके बाद हम लोग काउंटर पे, फिर उसके बाद हम लोग को एक मतलब कपिल को एक जो मिठाई है बहुत पसंद है, यहाँ की फेमस है आंध्रा की, पोथारू कुल्लू बोलते हैं उसको। तो हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे एक हमको बॉक्स मिल गया, तो बोले पोथारू कुल्लू मिल गया करके, तो मैंने बोला ठीक है एक बॉक्स ले लो। तो ये हो गई हमारी शॉपिंग और अब हम लोग बिल करेंगे, इसके बाद जाएंगे हम घर। फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और मैंने क्या क्या सामान लिया है कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है काउंटर पे मतलब सामान जा रहा था, तो मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया क्योंकि ये अभी थोड़ी देर के बाद ये सामान देंगे, उसके बाद उधर का सामान मेरे को फिर से रखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो एक एक आइटम जो है मैंने क्या क्या ख़रीदा, वैसे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही आइटम से ख़रीदे बहुत सारे थे, बट जो हमारे डेली यूज़ में होते हैं, या 2-3 ड्रेस होंगे कपिल के लिए अगर कुछ लिया होगा, या मैंने मेरे लिए लिया होगा, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। फिर हम मिलेंगे कल परसों जब भी आता है मेरा नया ब्लॉग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को जितना हो सके बढ़ाने में मेरी हेल्प करिए। मैं फिर से मतलब नए नए ब्लॉग के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ, ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ, फूड ब्लॉग के साथ मैं फिर हमेशा मतलब आते रहूँगी, बट आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो आई होप आप लोग